a body projected vertically upwards with a certain speed from the top of a tower reaches the ground in t1। पढ़िए सवाल को और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये भी 2024 में 6 अप्रैल के पेपर में आया हुआ है। सोचिए इसको कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। A body projected vertically upward from the top of a tower reaches the ground in time t1। सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल को समझिए पहले। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक टावर है और यहां से इसके टॉप ऑफ द टावर से मैंने एक बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका और ये जाके वापस आया और इसमें जो टाइम लगा वो टाइम लगा t1। फिर क्या बोला है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब कि अगर इसको मैं u वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंकता तो इसको टाइम लगता t2। फिर मुझसे क्या पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। और मुझसे ये पूछा है कि अगर मैं इसको डाउनवर्ड फेंकूं और सिर्फ ड्रॉप करूं मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो इसको कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं, दिस इज माय फर्स्ट पार्टिकल विच इज ऑफ येलो कलर। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास प्लस u अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास, इस पे कुछ ग्राउंड दे रखा है क्या, ग्राउंड की हाइट कुछ नहीं दे रखी है तो हम h मान लेते हैं ग्राउंड की हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस h। एक्सेलरेशन जो लगेगा वो लगेगा माइनस g और जो टाइम लगा वो लगा t1। अब इन सब को देखते हुए आपके दिमाग में क्या आएगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लगा रहा हूं, s is equals to ut, so it will be ut1 minus 1 by 2 g t1 का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई इस पार्टिकल के लिए, दिस इज माय सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल के लिए अगर मैं लिखने जाऊं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, सो u विल बी माइनस u। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट माइनस h, a इज इक्वल्स टू माइनस g और जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा t2। चलिए अब सेकंड पार्टिकल के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा हूं। चलिए अगेन s इज इक्वल्स टू s विल बी माइनस h। यहां पे u था तो यहां पे माइनस u होगा, माइनस u t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूं। इधर था माइनस h, अगर आप गौर से देखोगे तो माइनस h माइनस ऑफ माइनस h इट विल बी प्लस h, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 बनेगा। इट विल बी इक्वल्स टू u टू t2 नेगेटिव का माइनस u t2
और ऊपर है माइनस यू टी वन, क्योंकि नेगेटिव आएगा माइनस वन आएगा तो माइनस यू टी वन प्लस यहां पे है हाफ नेगेटिव ऑफ हाफ जी टी टू का स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ हाफ जी टी टू का स्क्वायर, फिर एक माइनस यहां पे आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो इट विल बी प्लस हाफ जी टी वन का स्क्वायर। यहां से u कॉमन ले रहा हूं, माइनस u कॉमन ले रहा हूं, ये बनेगा t1 प्लस t2, माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस भी गया, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अब यहां से प्लस हाफ g कॉमन ले रहा हूं, यहां बनेगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस यू t1 प्लस t2 प्लस 1/2 g, a square minus b square will become a plus b and a minus b, so t1 plus t2 and t1 minus t2, ये t1 प्लस t2 और ये t1 प्लस t2 कॉमन आके इस तरफ आ जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा, ये माइनस u इस तरफ आएगा तो प्लस u बनेगा, इट इज इक्वल्स टू g/2 t1 माइनस t2, ये मेरे पास u की वैल्यू आई। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं ये जो थर्ड पार्टिकल है इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है √2h/g। थर्ड इक्वेशन के लिए जो टाइम t आएगा वो आएगा √2h/g। अब या फिर अपन इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए थर्ड वाले के लिए अगर मैं लिखने जाऊं तो मेरे पास s अगेन है माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 आई, फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा माइनस g, और जो टाइम लगेगा लेट्स से टाइम इज t। चलिए देखते हैं, s इज इक्वल्स टू माइनस h इज इक्वल्स टू ut, तो u तो 0 है, इट इज 0 माइनस हाफ g t स्क्वायर। यहां से h की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हाफ g t स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। मैं क्या कर रहा हूं, u की वैल्यू को पुट कर रहा हूं हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखो यहां से नेगेटिव और यहां से नेगेटिव कॉमन लूंगा तो एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव, सो इक्वेशन 2 निकल के जो आएगी वो आएगी h इज इक्वल्स टू ut2 प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है g/2, h इज इक्वल्स टू g/2 t1 माइनस t2 इंटू t2 प्लस 1/2 g t2 का स्क्वायर। सो h इज इक्वल्स टू g t1 t2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस g t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस g t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जाएगा और h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी g t1 t2 डिवाइडेड बाय 2।
और ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 4, ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 पे h की वैल्यू है 1/2 GT², इट इज इक्वल्स टू 1/2 G T1 T2, हाफ G से हाफ G गया, T की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √T1 T2, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। मैंने इसीलिए बचा के रखा था ताकि आपको बताऊं कि जेईई मेंस में ऐसा सवाल आ रखा है, और ऐसा ही सवाल न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ रखा है, अभी आगे आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। और रिजल्ट क्या है? बेसिक्स ऑफ फंडा कि अगर मैं u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं उसका टाइम t1 है, और u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं उसका टाइम t2 है, तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो उसका टाइम √T1 T2 निकल के आएगा। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज √T1 T2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको सॉल्व करना था, बेसिक्स ऑफ फंडा ये आपको याद रखना था, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है।